रहीम। आप तमाम नाजरीन को लीगल राइट्स चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। और आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि तौहीन अदालत का कानून जो पाकिस्तान में है वो क्या है और तौहीन अदालत किन सूरतों के ऊपर किसी शख्स के ख़िलाफ़ लगाई जा सकती है। अगर तौहीन अदालत का कोई शख्स मुर्तकिब होता है तो उसको कितनी सज़ा दी जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर कंटेम्पट ऑफ कोर्ट एक्ट 2012 नाफिजुल अमल है और उसके सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी गई है कि तौहीन अदालत कौन से ऐसे काम या बयानात जारी करने से कोई शख्स तौहीन अदालत का मुर्तकिब होता है। और सेक्शन 4 जो है उसमें पनिशमेंट दी गई है। और कोई भी शख्स जो अदालत के किसी हुक्म के मुनाफी कोई काम करता है या अदालत कोई उसको हुक्म देती है कि आप ये काम न करें या ये काम करें और वो शख्स उसको डिसओबे करता है तो वो उस शख्स को अदालत जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर सज़ा दे सकती है। और सेक्शन 4 में जो सज़ा बताई गई है वो तौहीन अदालत का जो शख्स मुर्तकिब होता है उसको 6 माह तक कैद और 1 लाख तक जुर्माना किए जा सकते हैं। और जो ही किसी हुकूमती ओहदेदार को ये सज़ा सुनाई जाती है या कोई भी सज़ा सुनाई जाए तो वो कन्विक्शन पास होने के बाद किसी भी ओहदे का अहल नहीं रहता। और इसी तरह अब पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 10 अप्रैल को फ़ंड ना रिलीज़ करके हुकूमत ने हुकूमतूली कर दी है, तो वो अगर ये साबित हो जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास फ़ंड होने के बावजूद उन्होंने रिलीज़ नहीं किए तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होकर पूरी कैबिनेट घर जा सकती है। क्योंकि सेक्शन 7 के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्पट ऑफ कोर्ट है, वो किस तरह मुरतब की जाती है वो मुकम्मल डिटेल दी गई है। और सेक्शन 7 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी शख्स को दौरान हेयरिंग अगर ये साबित हो जाए कि उसने तौहीन की है अदालत की तो उसको वहीं पर सज़ा सुनाई जा सकती है। और सज़ा सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये शख्स तौहीन अदालत का मुर्तकिब है और अब वो किसी हुकूमती ओहदे का आयल नहीं रहा। और उसके बाद उस जो अग्रीव्ड पर्सन होता है उसके पास अपील का हक़ होता है, लेकिन अपील दायर करने से पहले तक उसको अपने ओहदे से हाथ धोने पड़ते हैं। आपने कल देखा होगा कि जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार देकर अदालत ने ओहदे से फ़र्ग किया और सज़ा उसको सुनाई तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब उसने अपील दायर की तो उसने साथ लिखा था प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर। तो उसकी पिटीशन इस वजह से वापस कर दी गई कि अब आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नहीं रहे, आप यहाँ लिख कर ले आएँ एक्स प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर। क्योंकि जो ही आपको कोई कन्विक्शन पास होती है तो आप किसी हुकूमती ओहदे के आयल नहीं रहते। और पाकिस्तान के अंदर सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कंटेम्पट कोर्ट ऑफ एक्ट 2012 ही नाफिजुल अमल है। और सिविल कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसी के मुताबिक हेयरिंग करती हैं और इसी के मुताबिक सज़ा देती हैं। सलामत रहिएगा और खुश रहिएगा।